सब भाई लोग के राम राम, सत श्री अकाल, दुआ सलाम। हम यूके त्रिपाठी पुनः एक नई प्रस्तुति के साथ हाजिर हैं। आग्रह वही पुराना, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, थोड़ा भौकाल अपना भी बने। तो बात ऐसा है भैया कि हम लोग का देश बड़ा अजबे गजब है। यहाँ सब लोग सब समझता है, पता नहीं कौन सा कॉन्फिडेंस है कि हम बोलेंगे तो झूठ ही बोलेंगे, लेकिन जनता तो सब समझती है। फिर भी कुछ चीज़ें आप जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे, मैं बताना चाहता हूँ। ये जो लोग भारत पाकिस्तान के बीच जो भी युद्ध हुआ या ऑपरेशन हुआ, जो लोग इसको लाइटली ले रहे हैं, उनके लिए एक सूचना है कि विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। और ये आक्रमण सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं था, पाकिस्तान के साथ साथ ये आक्रमण जो था वो चीन पे, जो एक तुर्किया है तेरा मेरा रिश्ता क्या वाला, और साथ साथ अमेरिका पे भी था। और आज जो हाहाकार मचा हुआ है इसी कारण मचा हुआ है। देखिए, हर चीज़ खास करके आज के डिजिटल युग में अब हर युद्ध प्रत्यक्ष नहीं होता, कई अप्रत्यक्ष तरीके से युद्ध लड़े जाते हैं। युद्ध लड़ने का तरीका आर्थिक युद्ध भी होता है, डिजिटल युद्ध भी होता है, हथियारों का भी युद्ध होता है, आपस में हथियारों का युद्ध, डायरेक्ट नहीं। अब कैसे आक्रमण हुआ बताते हैं। आज जो लोग भारत में रफाइल चिचिया रहे हैं, वो क्यों चिल्ला रहे हैं, इसका जड़ बताते हैं। फ्रांस एक यूरोपीय देश है। आज उसका जो रफाल है उसने भारत में कुछ करामात किए हैं, और उस करामात से क्या हुआ है कि चीन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भारत ने बुरी तरह से तबाह कर दिया। इसी तरह से चीनी मिसाइल, तुर्की का ड्रोन, और कहा तो ये जाता है कि सरगोदा या नूर खान जो एयरबेस था वहाँ पे अमेरिकी जहाज़ भी था, और इस युद्ध में अमेरिकी जहाज़ ने भी कोशिश की थी। इन सारे चक्र को भारत ने ध्वस्त किया। अब सोचिए, जो लोग कहते हैं कि अमेरिका विरोध में क्यों नहीं करेगा। कल तक जिस हथियार के सौदे पर अमेरिका साम्राज्य कायम था, अमेरिकी साम्राज्य या राज करता था, आज उसके एक एक करके कई चीज़ें ध्वस्त हो रही है। अब एक टूल किट है भारत में। ये लोग रफाइल क्यों चिल्ला रहा है? इसलिए कि रफाइल के साथ साथ भारत का ब्रह्मोस, अग्नि, आकाश आदि मिसाइलें भी झंडा गाड़ चुकी हैं। अब पश्चिम के कुछ देश, चीन हो या जो भी टूल किट है भारत के अगेंस्ट, निश्चित तौर पे ये प्रयास करेंगे कि जो भारत का एक रक्षा के क्षेत्र में जो उसका बुलंद हुआ है उसको कम किया जाए या दिग्भ्रमित किया जाए। और निश्चित तौर पे चीन को जो घाटा हुआ है या तुर्की का ड्रोन का जो विश्वसनीयता गिरी है, ये क्यों नहीं बौखलाएंगे? हो सकता है एक सामान्य आदमी इन बातों को नहीं समझता हो। क्या विपक्षी पार्टियां भी नहीं समझती? क्या इस देश के बुद्धिजीवी भी नहीं समझते? सब समझते हैं, सब जानते हैं। लेकिन वही बात है, आदत होती है। हाँ, एक लास्ट बात, आदमी का जैसा सोच होता है चेहरे से भी वैसे ही झलकती है। और अब कई लोगों के चेहरे से धूर्तता भी झलकने लगी है। इशारा कहाँ है आप समझ गए होंगे। अब आते हैं दूसरा पर्दाफाश करने के लिए। ट्रम्प चाचा सीज फायर करवा दिए, भारत डर गया, भारत कायर है। अरे मूर्खों, एक सवाल पूछता हूँ, बताओ, ट्रंप ने भारत में किसको फ़ोन करके कहा था कि हमने मध्यस्थता की? जवाब है नहीं, किसी को नहीं कहा था। कहाँ कहा था? जवाब है भाषण में कहा था 12-13 बार। इस देश के विदेश मंत्री, सेना का उच्चाधिकारी और अभी हाल फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6-7 जगह भाषण में कह चुके हैं कि भारत में किसी ने मध्यस्थता नहीं की, और पाकिस्तान गिड़गिड़ाया तो भारत ने सीज फायर किया या ऑपरेशनल ब्रेक लिया, जो भी समझिए। तो जब ट्रंप सामने आके कुछ नहीं कह रहा है तो ये उकसा रहे हैं मोदी को कि तुम ट्रंप को गाली दो। क्यों? देखो गाली भाई, क्यों रिश्ता खराब करे?
अगर एक विश्व का सुपर पावर गिड़गिड़ा रहा है कि भारत स्वीकार कर ले कि हमने मध्यस्थता कराई, और भारत खुलेआम कह रहा है कि किसी ने नहीं कराई, तो इससे बड़ा तमाचा ट्रम्प के मुंह पे क्या पड़ सकता है। लेकिन नहीं, ये रटे जा रहे हैं। मोदी कायर है, मोदी डर गया। मैं फिर पूछता हूँ, ट्रम्प ने किससे कहा? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पास उनका फोन आया था क्या? सिर्फ झूठ और मकारी की खेती कर रहे हैं ये लोग, और ये टूल किट है जिसको ये लोग फॉलो कर रहे हैं। देश जितना जल्दी समझ जाए अच्छा होगा। अब आते हैं एक तीसरी बात पे। हमारे देश में विपक्ष के पास धैर्य की भी कमी है। याद कीजिए 22 अप्रैल को पहलगाम में घटना हुई थी। 23 अप्रैल से ही ये जपने लगे थे कब आक्रमण करेगा भारत, कैसे करेगा, वहाँ हमारे 26 लोग मारे गए, ये हो गया, ऐसे हो गया। याद रखिए, यही देश था जहाँ हर महीने कहीं ना कहीं किसी शहर में बम फटता था। यहाँ पहलगाम में तो 26 लोग मरे, वाकई बहुत दुखद है। एक भी मरे दुखद है, लेकिन तब यूपीए शासन में हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। कोई आक्रमण या कोई प्रतिशोध नहीं लिया गया था। इवन 1971 का भी युद्ध हुआ था तो इंदिरा गांधी ने 6 महीने इंतजार किया था, और बांग्लादेश के लोग 8 महीने तक नर्क झेलते रहे पाकिस्तानी अत्याचार से। कैसे भूल जाते हो? 22 को आक्रमण हुआ, 23 को भारत आक्रमण कर दिया। रणनीति कुछ नहीं होती, तैयारियां कुछ नहीं होती। तुम्हारी मंशा यही थी कि विदाउट रणनीति आक्रमण भारत करे और इसकी भद पीटे। कैसे देशभक्त है भाई आप लोग। और आज देखिए, जल्दी बताइए कितने राफेल गिरे। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, फेज 1 खत्म हुआ है, और ये मोदी जी का फेज 3 है। आगे फेज बाकी है। क्यों आपको इतनी बेचैनी है? मैं एक बात पूछता हूँ, जब अमेरिका ने लादेन को पाकिस्तान में मार के लाश को समुद्र में फेंक दिया था, तो अमेरिका में किसी विपक्षी नेता ने कहा कि लादेन का मुझे लाश दिखाओ? कैसे देशभक्त हैं आप? उंगली इधर किए रहते हैं और सामने मुंह कह के कहते हैं कि हम देशभक्त हैं। अंतिम बात, ट्रम्प की मध्यस्थता में मैंने पिछला वीडियो में कहा था कि उनकी मध्यस्थता की इतनी भूख है कि वो लालू जी के लड़कों में भी मध्यस्थता कराने को तैयार है। मजाक में कही थी, मैं भी जानता हूँ, लेकिन अब वाकई ट्रम्प को मध्यस्थता करनी पड़ेगी। अमेरिका में ट्रम्प के लिए कई विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है। एक राज्य का गवर्नर आंख दिखा रहा है, एलन मास्क से उनका युद्ध चरमों पे है। यहाँ मैं एक चीज़ भूल जाऊँगा, जो लोग मोदी को कहते हैं कि अमेरिका से डरता है, याद कीजिए जब ट्रम्प ने रूस पर प्रतिबंध लगाया था तो भारत पहला देश था जो प्रतिबंध का परवाह न करते हुए रूस से सस्ता तेल खरीदा था। और भारत पहला देश है जिसको रूस ने अपना S-400 दिया है। ये सब पीड़ा है विदेशों की, ये सब पीड़ा है यूरोप की, पश्चिम की, खास करके अमेरिका की। लेकिन हमारे देश के नेता क्यों पीड़ित हैं उनकी पीड़ा से? डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी, याद है ना? ये राहुल जी कहे थे कि ब्रिटेन और अमेरिका क्या कर रहा है, भारत में डेमोक्रेसी क्यों नहीं बचा रहा है। आज वो देशभक्त हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।